ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महात्म्य। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रथास्तुतम्। अथ प्रथमोऽध्यायः। देवर्षि नारद की भक्ति से भेंट। कि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। परम मंगल में अकारण करुणावरण वाले भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित विरंदिक पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। भागवत के प्रथम महात्म्य ही महात्म्य के भागवत के महात्म्य के प्रथम अध्याय में भगवान के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं कि भगवान का स्वरूप कैसा है। तो ठाकुर जी कैसे हैं। एक बात और भी है कि भागवत जी जो है वो पुराण तिलक हैं। श्रीमद् भागवत पुराण तिलकम, ये पुराण तिलक हैं। या यूं कहें कि जैसे श्री गोस्वामी जी महाराज को कहते हैं कि संत शिरोमणि हैं, वैसे ही ये गोस्वामी जी महाराज जितने संत हैं उन समस्त संतों की सिर के मणि हैं महाराज, इतने बहुमूल्य हैं श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। वैसे ही ये जो श्रीमद् भागवत है ये क्या है, पुराण तिलकम। मानो जितने पुराण हैं उन समस्त पुराणों का तिलक है। उन पुराणों की जब हम कहीं जाते हैं किसी विशेष कार्य के लिए तो हमारे माता पिता हमको तिलक लगाते हैं कि जाओ बेटा तुम इस काम में सफल होकर के आओ। वैसे ही भागवत जी समस्त पुराणों का तिलक है महाराज। तो ये जो भागवत जी का ये जो पुराण का भागवत पुराण का जो महात्म्य है, ये भागवत जी का महात्म्य नहीं है। ये महात्म्य किसका है, ये पद्म पुराण का महात्म्य है जो इसमें दिया गया है भागवत जी में। देखो भाई, महात्म मतलब होता है महत्व। हम बड़े ज्ञानी हैं, हम बड़े तपस्वी हैं, हम बड़े बुद्धिमान हैं, अपने मुख से अपनी ही गाथा गाएं तो शोभा उतनी नहीं बनती है। लेकिन हमारी गाथा, या यूँ कहें कि हमारी विद्या की, हमारी बुद्धि की, हमारी जो विद्वता है उसकी कोई तीसरा व्यक्ति, कोई दूसरा व्यक्ति जब प्रशंसा करता है कि हाँ फला इंसान बड़ा बुद्धिजीवी है, बड़ा ही त्यागी है, बड़ा ज्ञानी है, तब बात बनती है। तो भागवत जी की जो महिमा है, भागवत जी की जो लीला है, भागवत जी की जो कथा है, उसका जो महात्म्य है, उसका महत्व जो है, वो महत्व पद्म पुराण में कहा। तो भागवत जी का महात्म्य पद्म पुराण में आया है। तो जो महात्म्य है ये भागवत जी का महात्म्य तो है ही, लेकिन पद्म पुराण अंतर्गत महात्म्य है। ऐसी व्यास जी महाराज ने आज्ञा की है कि जो भी भागवत के वक्ता हो वो पद्म पुराण अंतर्गत महात्म्य ही कहें। तो ये भागवत के प्रथम श्लोक में आया भगवान के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं व्यास जी महाराज। और क्या कह रहे हैं कि सच्चिदानंद रूपाय। ठाकुर जी कैसे हैं, सच्चिदानंद रूपाय। सतचित और आनंद। सत मतलब जो सत्य है। सत्य कौन है, सत्य राम है, सत्य कृष्ण है, क्योंकि सत्य ही सत्य है भागवत, और भगवान सत्य हैं। यह सृष्टि जब नहीं थी तब भगवान थे, सृष्टि जब बनी तब भी भगवान हैं, और सृष्टि का जब विनाश हो जाएगा
तो सिर्फ एक भगवान से बचेंगे। तो सत्य का मतलब ये हुआ कि जो आदि में सत्य था, मध्य में सत्य है, अंत में जो सत्य शेष रहेगा वो कौन है? वो सत्य है। इसलिए भगवान का पहला स्वरूप है सत्य। यहाँ भगवान के स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण दोनों बता रहे हैं। स्वरूप लक्षण क्या है भगवान का? सत, चित और आनंद। चित का मतलब होता है प्रकाश। भगवान प्रकाश स्वरूप है। ठाकुर जी कैसे हैं? प्रकाश स्वरूप है। विश्व प्रकाश प्रकाशक रामू। और भगवान की कृपा से ही चंद्रमा, सूर्य, तारागण, सारा संसार, यहाँ तक कि हम सब उस चित्त स्वरूप परमात्मा से ही प्रकाशित होकर के संसार को देख रहे हैं, उसका उपभोग कर रहे हैं, उसको सुन रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। क्यों समझ रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि वो प्रकाश स्वरूप परमात्मा हमारे अंदर में है, इसलिए हम उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, बूझ रहे हैं कि वो कैसा है। तो भगवान का प्रथम स्वरूप है सत्य। सत्य वो जो हमेशा एक जैसा रहे। सत्य कभी किसी काल में प्रभावित नहीं होता, न भूतकाल में, न वर्तमान काल में, न भविष्य काल में, वो वैसा ही रहता है। वैसे जो चित्त है प्रकाश, उस परमात्मा को कभी भी किसी से भी प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो स्वतः प्रकाशमान है, वो सबको प्रकाश देता है, ना कि किसी से प्रकाश लेता है। तो भगवान का दूसरा स्वरूप है प्रकाश। और तीसरा आनंद। आनंद मतलब क्या होगा? ऐसा आनंद, हम लोग जब कुछ खाते हैं, पीते हैं, कोई अच्छी वस्तु जब ग्रहण करते हैं, जब खाते हैं और उसको चखने के बाद में क्या कहते हैं? वाह, खा के आनंद आ गया। किसी कोई भूखा व्यक्ति हो और उसे खूब चकाचक बढ़िया मालपुआ पकवान खिलाओ और उससे पूछो कि कैसा लगा, तो कहे वाह साहब, आनंद आ गया। तो ये आनंद जो है, ये जिह्वा का आनंद है, इस शरीर का सुख है। हमने सुख को ही आनंद की संज्ञा दे दी है, वस्तुतः आनंद क्या है वो जानते ही नहीं। तो आनंद जो है वो आत्मा का विषय है, ना कि इस जीवा का, इस जीव का विषय है। शारीरिक सुख को आनंद नहीं कहते हैं। आत्मा अनुभव को ही आनंद कहते हैं। तो भगवान सच्चिदानंद हैं। तो क्या है? सत, चित और आनंद। तो ये तो भगवान के स्वरूप लक्षण रहा, सत, चित और आनंद। और दूसरी बात, भगवान के तीन स्वरूप से तीन ग्रंथ उत्पन्न हुए। कौन कौन से? भगवान के सत स्वरूप से रामचरितमानस उत्पन्न हुई, सत स्वरूप से रामायण उत्पन्न हुई, और चित स्वरूप से, भगवान के चित स्वरूप से क्या उत्पन्न हुआ? चित स्वरूप से गीता जी, श्रीमद् भगवत गीता उत्पन्न हुई, और आनंद स्वरूप से भगवान के श्रीमद् भागवत प्रकट हुई। क्योंकि जो रामचरितमानस है, जो रामायण है, वो सत स्वरूप है, और जो गीता है वो चिद स्वरूप है, और जो भागवत है वह आनंद स्वरूप है। और रामायण योग शास्त्र है, रामायण प्रयोग शास्त्र है, गीता योग शास्त्र है, और भागवत वियोग शास्त्र है। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय, तो ये भगवान का स्वरूप लक्षण हुआ। अब भगवान का तटस्थ लक्षण बता रहे हैं कि भगवान के काम क्या है, भगवान का वर्क क्या है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहरण, ये तीन ही कार्य भगवान के हैं। कौन कौन से? उत्पत्ति, पालन और संहरण। भ्रकुटि विलास सृष्टि लय हुई। जिन परमात्मा की मुस्कुराने मात्र से सृष्टि की रचना हो जाती है,
और थोड़ा गंभीर होने मात्र से सृष्टि का पालन हो जाता है, और थोड़ा भ्रिकुटी टेढ़ी हो जाए तो सारे सृष्टि का प्रलय हो जाता है, जिसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो बिना किए ही सब कुछ करता है, पर होता सब उसके इशारे से ही है। वो सब कुछ, गोस्वामी जी ने कहा, ये भगवान के तटस्थ लक्षण हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, ये भगवान के वर्क है, ये भगवान का काम है। विश्व की उत्पत्ति, पालन और संघरण, यही ठाकुर जी की लीला है। गोस्वामी जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि यद्यपि भगवान को अकर्मणा कहा गया है, अकर्मण्य है, वो कुछ करते नहीं हैं, सब कुछ उनके संकल्प से ही होता है। भगवान अपने संकल्प से ही सब कुछ कर सकते हैं, ठाकुर जी इतने समर्थ हैं, इसलिए भगवान को अकर्मणा कहा गया है। गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, बिनु कर कर्म करहि विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बक तावड़ जोगी, बिनु बाणी बक तावड़ जोगी। इस चौपाई में गोस्वामी जी ने भगवान के तटस्थ लक्षण का वर्णन किया है। उसी प्रकार विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, और अच्छा, ये भगवान जो हैं, जो सत स्वरूप हैं, चिद स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, हाँ, और जिनका काम है विश्व की उत्पत्ति, पालन और संग्रहण, ये इनका काम हो गया। चलो, दो चीज़ की बात हो गई। पहला स्वरूप क्या है भगवान का? सत्य, चित और आनंद। दूसरा काम, अरे भाई, दूसरा काम हो गया भगवान का। क्या, कौन सा काम है भगवान का? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व का पालन करना, उत्पत्ति करना और संग्रहण करना। अब जरा स्वभाव भी देख लें कि स्वभाव कैसा है। इनका स्वभाव कैसा है? स्वभाव कैसा है? जब व्यक्ति किसी व्यक्ति की ओर आकृष्ट होता है तो उसके अंदर 3 गुण देखता है। पहला स्वरूप, दूसरा कर्म और तीसरा स्वभाव। तो अभी तक तो हमने भगवान के स्वरूप और कर्म की बात सुनी। अब जरा स्वभाव भी सुन लें कि ठाकुर जी का स्वभाव कैसा है। मनुष्य किसी व्यक्ति या विशेष की ओर तभी आकृष्ट हो सकता है जब उसके स्वरूप सकल, किसी अजनबी से हम फर्स्ट टाइम मिलते हैं और वो बहुत सुंदर है, तब हमें उसका चेहरा आकृष्ट करता है कि वाह, बड़ा सुंदर है भाई, कौन है, इससे एक बार पहचान करनी चाहिए। तो उसका चेहरा जो होता है वो हमको आकृष्ट करता है। और दूसरा उसका कर्म। कोई व्यक्ति सुंदर भी हो और कर्म बहुत अच्छा करे, तब तो और हमारा उससे मिलने का मन करता है कि वाह, इतना सुंदर भी है, उसके कर्म भी इतने अच्छे हैं, तो एक बार मिलने, एक बार पहचान डाले इससे। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? सत्यचित और आनंद स्वरूप है। और कर्म क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। और अब स्वभाव कह रहे हैं। स्वभाव क्या है? कि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तापत्रय विनाशाय, 3 ताप। 3 ताप कौन कौन से? कि दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा।